दिल्ली सरकार में रेखा गुप्ता जी जब से मुख्यमंत्री बनी है तब से 100% बस भी रन कर रहा है दिल्ली की सड़क पर। और लगातार कैंटीन हो, नाले सीवर की व्यवस्था हो या एक पेड़ माँ के नाम के तहत तमाम तरह की योजनाएं महिलाओं के लिए अच्छा कर रही हैं और देश दुनिया के लिए, युवाओं के लिए, सबके अच्छा कर रही हैं। और मोदी जी जो कह रहे हैं दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, अच्छा बना कर रखेंगे। केजरीवाल लंदन पेरिस बना दिए बोल रहे थे। केजरीवाल क्या लंदन पेरिस बनाएंगे सर? इस तरीके से काम कर रही है दिल्ली में। एक भी गरीब भूखा नहीं सोएगा, एक भी गरीब बरसात में बाहर नहीं रहेगा। सबके लिए आश्रय गृह बनाया गया है, सबके लिए अटल कैंटीन बनाया गया है। अटल कैंटीन जो खुला है वो बहुत ही अच्छा विषय लिया इन्होंने। और 5 रुपए आज के टाइम में किसी के लिए बड़ी बात नहीं है। देखिए व्हीकल पॉलिसी आई है दिल्ली में जब से, तब से इलेक्ट्रिक वाहन को प्रमोट करने का, जैसे डबल 2 पहिया है तो उसके लिए इंसेंटिव तरीके से रखा गया है 30,000, 60,000, 1 लाख, ये सारी चीज़ें रखी गई है जो वो दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त करने के लिए। जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स आप पिछले 2 साल पहले देखते थे 600-700 एयर क्वालिटी इंडेक्स हो जाता था मई-जून के महीने में। इस बार एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से ऊपर नहीं गए। केजरीवाल का बोरिया बिस्तर बांध करके केजरीवाल पंजाब भागा हुआ है। आपको 4 महीने 5 महीने के बाद पंजाब में चुनाव है, पंजाब चुनाव के बाद आपको केजरीवाल सीधे लंदन और पेरिस में दिखेगा, क्योंकि दिल्ली से लूटा हुआ पैसा उसके पास अभी भी है। आज अटल जी की श्रद्धांजलि है और कहा जाए आज दिल्ली में 100वीं अटल कैंटीन यहाँ खोल दी गई है। और ये 100वीं अटल कैंटीन तिमारपुर विश्वविद्यालय के पास खुली, गेट नंबर 3 के पास। तमाम छात्र यहाँ पर आए हुए हैं। बीच में साथ में शुभम भाई भी आए हैं जो यहाँ पास ही के कॉलेज में पढ़ते हैं। क्या शुभम भाई क्या कहेंगे, अटल कैंटीन खोली गई है तो? देखिए ये जिस तरीके से श्रमिकों के लिए, दूर दराज से आए हुए वो उन मज़दूरों के लिए जो गरीब हैं, असहाय हैं, जिनकी मजदूरी जो है उनकी जीवन शैली से बिल्कुल कम आय है, वो इनके आसपास जितने भी लोग रहते हैं। आज अटल जी की श्रद्धांजलि सभा भी यहाँ आयोजित हुई। और जिस तरीके से 75 से अब एक दिन में 25 कैंटीन का उद्घाटन के बाद आज 100 कैंटीन हो गई है। और दिल्ली के वो गरीब, असहाय या प्रवासी मजदूर जिनको आप कह सकते हैं, उन सारे लोगों को यहाँ पर 5 रुपए में खूब भोजन की व्यवस्था की जाएगी। दिन में दोनों टाइम, तीनों टाइम आकर के यहाँ पर खा सकते हैं। तो ये दिल्ली सरकार की तरफ से, रेखा गुप्ता जी की तरफ से और तब तमाम तरह के ऐसे दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जो कदम है ये बहुत मतलब सराहनीय फैसला है। और गरीबों के बारे में सोचने वाली सरकार दिल्ली में बनी हुई है पहली बार। गरीबों के बारे में केजरीवाल सोचते थे, उन्होंने महिलाओं के लिए बस फ्री करवाई, जगह जगह चिकित्सा के लिए क्लिनिक खुलवाई, मोहल्ला क्लिनिक। अगर केजरीवाल गरीबों के बारे में सोचता तो केजरीवाल पिंक ठेका खोलता ही नहीं। अगर सिर्फ ब्लू ठेके वाले ने ही दिल्ली को गर्त में डाल दिया तो पिंक ठेका तो खोलने का कोई मतलब ही नहीं था। जितने भी बस को, वो बस महिला बस या पिंक बस या ब्लू बस, वो तमाम तरह की ग्रीन बस लगाने की बात हुई थी। उसके बाद से सारे बस उसके स्टेडियम में दिखते थे, कभी वो बस ग्राउंड पर चलता ही नहीं दिखा। 20% बस चलता होगा। आज दिल्ली सरकार में रेखा गुप्ता जी जब से मुख्यमंत्री बनी है तब से 100% बस भी रन कर रहा है दिल्ली की सड़क पर। और लगातार कैंटीन हो, नाले सीवर की व्यवस्था हो या एक पेड़ माँ के नाम के तहत तमाम तरह की योजनाएं दिल्ली में पिछले 11 से 12 महीनों में लगातार सुचारू रूप से चल रही है। तो अब केजरीवाल का काम सिर्फ दिल्ली में था शराब फ्री करना, दिल्ली को लूटना। तमाम तरह के नेता दिल्ली में राजस्व घोटाले, शराब घोटाले, CNG घोटाले, सारे घोटाले करना, DTC घोटाले। लेकिन रेखा गुप्ता जी जब से मुख्यमंत्री हैं तब से लगातार गरीब मजदूरों के लिए काम हो रहा है, लगातार असहाय लोगों के लिए काम हो रहा है। और झुग्गी से जिस तरीके से शेल्टर होम और एक गरीब का आश्रय गृह बनाया गया है, तो आप देखिए कि अब गरीब जो प्रवासी हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो बाहर से दिल्ली आए हुए हैं, उनके रहने के लिए भी एक आश्रय गृह बनाया गया है। उसके जस्ट बगल में आपको अटल कैंटीन दिख जाएगी। तो ऐसी चीज़ें अगर दिल्ली में बन रही है तो दिल्ली के लोगों के लिए सुविधा है। दिल्ली के प्रवासी मजदूर जितने भी दिल्ली आ रहे हैं उन सारे लोगों के लिए बड़ी राहत है। एक पेड़ तो माता जी भी लगा दिए। पेड़ क्या, जो एक पेड़ माँ के नाम जो योजना चलाई गई उसके तहत लगाया आपने? हाँ, माँ के नाम से। माँ के नाम से लगाया? हाँ जी। रेखा गुप्ता सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा कर रही हैं। अच्छा कर रही है? अच्छा कर रही हैं, अच्छा करेंगी वो। अच्छा करेंगी। महिलाओं के लिए अच्छा कर रही हैं और देश दुनिया के लिए, युवाओं के लिए, सबके अच्छा कर रही हैं। और मोदी जी जो कह रहे हैं दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, अच्छा बना कर रखेंगे। केजरीवाल लंदन पेरिस बना दिए बोल रहे थे। केजरीवाल क्या लंदन पेरिस बनाएंगे सर? केजरीवाल होता तो अब तो पता नहीं क्या होता। क्या होता? दिल्ली का बहुत बेड़ा गर्क कर रखा था, आपको बताऊं। हाँ, साफ करवा देंगे। कुछ भी नहीं, इतना गंदगी था कि क्या करेंगे। अब तो कितना साफ हो गया। मनोज तिवारी ने, रेखा गुप्ता ने कितने सफाई करवाया, कितना अच्छा काम करवाया। हाँ, तो अच्छा रहे। अभी करवा रहे हैं जी। और ये गरीबों के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि 5 रुपया का कि गरीब बंदा ना सोए भूखा।
हाँ अटल ये कैंटीन खुलवा है। दिया। हाँ जी। केजरीवाल तो कह रहे थे लंदन पेरिस बना देंगे दिल्ली को, बना नहीं बना? केजरीवाल अगर दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया होता तो केजरीवाल चुनाव हारने के बाद लंदन पेरिस से भाग करके पाकिस्तान जाके क्यों छिपा हुआ है? उनके लिए तो पंजाब पाकिस्तान के बराबर ही है ना। जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशी को यहाँ से भगाया गया सारे पाकिस्तान पंजाब जाकर के शरण ले लिए हैं। तो जिस तरीके से केजरीवाल लंदन पेरिस के झूठे प्रोपेगेंडा के नाम पर दिल्ली में रहा और दिल्ली को लूटने का काम करा, अब रेखा गुप्ता जी की सरकार बनी है, देश की राजधानी में महिला मुख्यमंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत काम करने का काम करा है। और रेखा गुप्ता जी जिस तरीके से काम कर रही हैं दिल्ली में, एक भी गरीब भूखा नहीं सोएगा, एक भी गरीब बरसात में बाहर नहीं रहेगा, सबके लिए आश्रय गृह बनाया गया है, सबके लिए अटल कैंटीन बनाया गया है। ये तमाम तरह की चीज़ें जो है दिल्ली की आम जनता के लिए है, दिल्ली के में बाहर से आए प्रवासी मजदूरों के लिए ये बहुत सराहनीय कार्य है। अटल कैंटीन जो खुला है वो बहुत ही अच्छा विषय लिया इन्होंने। और 5 रुपये आज के टाइम में किसी के लिए बड़ी बात नहीं है। एक बच्चा हो या बूढ़ा कोई भी हो, 5 रुपये हर किसी के पास आ जाते हैं। तो ये चीज़ अच्छी है और इनिशिएटिव बहुत अच्छा लिया है। मैं जब जैसे अभी स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस इनिशिएटिव को ले। तिमारपुर में कैंटीन खुली हुई है, यही वाली सेम। एक दिन हम खाने गए तो बोले कि यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं 11-12 बजे तक खाना ख़त्म हो जाता है। हमने बोला क्यों? तो कह रहे कि मतलब यहाँ पे जो लोग बनाते हैं वो खुद घर के लिए ले जाते हैं और सारे झुग्गी वाले आके, क्योंकि 5 रुपये तो बहुत छोटी बात है, इसलिए 5 रुपये में मतलब नहीं, और लोगों को तो मिल ही नहीं पाता खाना। देखिए क्या शिकायत। पर्याप्त चीज़ें देखिए, पर्याप्त चीज़ें नहीं बनती यहाँ पर, लगातार टाइम टू टाइम बनती है। अब अनटाइमली आ जाएंगी, बीच में लंच ब्रेक भी होता है, छुट्टी भी होती है, तो सारी चीज़ें प्रोसेस होती है। ये नहीं कि एक बार सुबह इतनी चीज़ें बन गई कि दोपहर तक अगर लोग नहीं आ पाए तो ख़राब हो जाएंगी। वेस्ट नहीं करना है, उनको तरीके से बनाना, तरीके से करना। और ये खुद विरोध कर रही हैं। अभी देखिए नीचे भी भरा हुआ है, बैग में भी भरा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है। तो सबकी अपनी रहने दो। तो ये सारी चीज़ें हैं दिल्ली के गरीबों के लिए, दिल्ली के असहाय लोगों के लिए काम हो रहा है। ठीक है, दिल्ली में पिछले 12 महीने में जो काम हो रहा है वो लगातार अच्छा काम हो रहा है। और अब ऐसी अटल कैंटीन अगर केजरीवाल खोल दिया होता तो आज केजरीवाल को खुद के खाने के लाले नहीं पड़ते। केजरीवाल का खुद का खाना का लाला पड़ा हुआ है, भाग चुका है दिल्ली से छोड़ के पंजाब भाग चुका है। वो इस बार पंजाब से वो भाग के लंदन चल जाएगा। एक्चुअल में केजरीवाल जो लंदन और पेरिस बनाने की बात कर रहा था, वो लंदन और पेरिस वो जाने की बात कर रहा था, वो बनाने की बात नहीं कर रहा था। पहले दिल्ली में सरकार खराब हो गई उसकी, अब पंजाब में सरकार गिरेगी, वो सीधे लंदन चले जाएगा। तो केजरीवाल एक्चुअल में लंदन और पेरिस जाने की बात कर रहा था, वो बनाने की बात नहीं कर रहा था। दिल्ली में रेखा गुप्ता जी जब से मुख्यमंत्री बनी है, महिलाओं के लिए काम हो रहा है, युवाओं के लिए काम हो रहा है, और गरीबों के लिए, असहायों के लिए काम सबके लिए हो रहा है। कह रहे हैं प्रदूषण के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बसें चलवा दी, ईवी बाइक चलवाने की बात करें, ईवी गाड़ी चलवाने की। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल ने तमाम तरह के इनलीगल फैक्ट्रीज वगैरह को प्रमोट करने का काम करा था। ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने का काम करा था। आप देखिए व्हीकल पॉलिसी आई है दिल्ली में जब से, तब से इलेक्ट्रिक वाहन को प्रमोट करने का, जैसे 2 पहिया है तो उसके लिए इंसेंटिव तरीके से रखा गया है, 30,000, 60,000, 1 लाख, ये सारी चीज़ें रखी गई है जो वो दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त करने के लिए। जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स आप पिछले 2 साल पहले देखते थे 600-700 एयर क्वालिटी इंडेक्स हो जाता था मई-जून के महीने में। इस बार एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से ऊपर नहीं गई। तो ये चीज़ें बता रही हैं कि वातावरण में जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। इसके तहत जो काम हो रहा है वो लगातार हो रहा है। ईवी पॉलिसी जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है, दिल्ली के लिए काफ़ी ये है। और जो भी कंजस्टेड सिटी है उसके लिए व्हीकल तो बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या कहेंगे कि जैसे कि पंजाब चुनाव आने वाला है और राघव चड्ढा बीजेपी में आ गए? राघव चड्ढा जी बीजेपी में इसीलिए आए कि केजरीवाल के पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है और उसको सिर्फ केजरीवाल अकेले चलाता है। पढ़े लिखे लोगों के नाम पर बनी पार्टी में पढ़े लिखे लोगों का इज्जत और सम्मान नहीं है, जिसके कारण राघव चड्ढा जी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। आज राघव चड्ढा जी के विरोध में कह रहे हैं कि पलट गया, ये कर गया। जो हाँ सम्मान नहीं मिलेगा वहाँ से लोग मूव कर जाता है, चाहे कोई भी बात हो। पंजाब कोई भी, कुमार विश्वास ने भी लिया था, बीजेपी से भी कई सारे लोग जाते हैं, ऐसा नहीं कि उनकी विचारधारा मिलती है तो वो नहीं जाते हैं। लेकिन राघव चड्ढा जी वापस आए, पढ़े लिखे लोगों का जहाँ सम्मान होता है, जो पार्टियाँ देती है उनके पास आते हैं। केजरीवाल का बोरिया बिस्तर बांध करके केजरीवाल पंजाब भागा हुआ है। आपको 4 महीने 5 महीने के बाद पंजाब में चुनाव है, पंजाब चुनाव के बाद आपको केजरीवाल सीधे लंदन और पेरिस में दिखेगा, क्योंकि दिल्ली से लूटा हुआ पैसा उसके पास अभी भी है। सीबीआई जांच फिर से करे, केजरीवाल को पकड़ करके दिल्ली वापसी लाए। और पंजाब से भी सरकार इनकी जाने वाली है, भगवंत मान जो का भी जो है लगने वाला। पिछले 22 से अब तक जो पेपर लीक पर प्रोपेगेंडा चलाता है, 22 से अब तक लगातार पंजाबी स्कूली शिक्षा का हो या एडीओ का पेपर हो या हवलदार का पेपर हो, या सारे या तो लीक हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं। तो ये सारे चोरी करने वाले, लीक करने वालों को पंजाब खदेड़ने का काम करेगा। और दिल्ली सरकार जब से बनी है
यहाँ पर, तब से रोहिंग्या बांग्लादेशी पर जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम हुआ है, उसके बाद सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ से भाग के चले गए हैं पंजाब। अब पंजाब में जिस मुख्यमंत्री बदलेगी, पंजाब में सरकार बदलेगा और पंजाब से रोहिंग्या बांग्लादेशी को भगाएगा। और सबसे बड़ा बांग्लादेशी केजरीवाल है। केजरीवाल सबसे बड़ा बांग्लादेशी, और सबसे पहले केजरीवाल को पंजाब से भगाया जाएगा।